नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के गणित भाग 1 में प्रश्न संग्रह 5.3 का जो बाकी सवाल है वो करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, बाकी विषय के भी प्रश्न उत्तर के वीडियो बना करके अपलोड किया गया है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप लोग वहां पर जाकर के देख सकते हैं। तो आइए अब हम लोग चालू करते हैं प्रश्न संग्रह 5.3 का जो बाकी सवाल है वो। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने तीसरे प्रश्न तक किया था, अब हम लोग चौथा प्रश्न करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या बोल रहा है, अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5 की सहायता से 2 अंकों वाली संख्याएं तैयार की गई है। उसमें से घटना ए के लिए शर्त इस प्रकार है कि वे संख्याएं सम संख्या हो। घटना बी के लिए शर्त इस प्रकार है कि संख्या 3 से विभाजित है। घटना सी के लिए शर्त इस प्रकार है कि संख्या 50 से बड़ी है। तो हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे अंकों की पुनरावृत्ति न करते हुए, मतलब रिपीट नहीं होना चाहिए, पहली बात तो। और दूसरी बात, यहाँ पे ये नंबर दिया गया 0, 1, 2, 3, 4, 5, इसकी सहायता से 2 अंक वाली संख्याएं बनाना है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, नमूना अवकाश बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 2 अंकों वाली संख्याओं का नमूना अवकाश। तो नमूना अवकाश को हम लोग क्या लिखते हैं, यस लिखते हैं। यहाँ पे लिखेंगे यस। यस के अंदर क्या क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे देखोगे इसका उपयोग करके हमको लिखना है। तो देखोगे 0 के साथ में अगर हम लोग 1 लिखते हैं, 0, 1 लिखते हैं, तो ये 2 अंक वाली संख्या नहीं आ जाएगी। इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, 1 पढ़ेंगे ना। 0 के साथ में 2 लिखेंगे तो ये 2 पढ़ेंगे इसको। तो कहने का क्या मतलब है, 0 के साथ में ये संख्या नहीं बनेगी। तो ये संख्या बनेगी किसके साथ में, देखोगे 1 के साथ में स्टार्टिंग करो। 1 के साथ में 0 लिखो, 1 के साथ में 2, 1 के साथ में 3, 1 के साथ में 4, 1 के साथ में 5, पहले ये करो। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 के साथ में 0, 1 के साथ में 2, 1 के साथ में 3, 1 के साथ में 4, 1 के साथ में 5। अब क्या करना है, 2 के साथ में बनाना है। 2 के साथ में 0, 2 के साथ में 1, 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 5। देखोगे 2 के साथ में 2 हम लोग नहीं लिए, 1 के साथ में 1 नहीं लिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पुनरावृत्ति ना करते हुए। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 के साथ में 0, 2 के साथ में 1, 2 के साथ में 2 नहीं आएगा, 2 के साथ में 3, 2 के साथ में 4, 2 के साथ में 5। अब उसके बाद में 3 का, 3 के साथ में 0, 3 के साथ में 1, 3 के साथ में 2, 3 के साथ में 4, 3 के साथ में 5, इस तरीके से आएगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 3 के साथ में 0, 3 के साथ में 1, 3 के साथ में 2, 3 के साथ में 4, 3 के साथ में 5। 3 के साथ में 3 नहीं आएगा, क्यों, पुनरावृत्ति नहीं करना है हमको। यहाँ पे देखोगे अब 4 का लिखते हैं। 4 के साथ में 0, 4 के साथ में 1, 4 के साथ में 2, 4 के साथ में 3, 4 के साथ में 5, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे लिखते हैं 4 के साथ में 0, 4 के साथ में 1, 4 के साथ में 2, 4 के साथ में 3, 4 के साथ में 5, ये आ गया। अब उसके बाद में क्या करना है, 5 का पकड़ है ना। 5 के साथ में 0, 5 के साथ में 1, 5 के साथ में 2, 5 के साथ में 3, 5 के साथ में 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 के साथ में 0, 5 के साथ में 1, 5 के साथ में 2, 5 के साथ में 3, 5 के साथ में 4। इस तरीके से बन जाएगी हमारी 2 अंकों वाली संख्या। 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24, 25, 30, 31, 32, 34, 35, 40, 41, 42, 43, 45, 50, 51, 52, 53, 54 ना। अब हमको क्या निकालना है, नमूना घटकों की संख्या। यहाँ पे लिखते हैं नमूना घटकों की संख्या। नमूना घटक की संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ यस लिखते हैं। तो कितना नंबर आया, देखोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। यहाँ पे कितना आ जाएगा? नंबर ऑफ ईयर्स, ये आ गया 25। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे घटना ए के लिए करना है। तो यहाँ पे देखोगे पहला नंबर डाल करके लिखते हैं घटना ए के लिए। घटना ए के लिए क्या शर्त बोल रहा है हमको? वे संख्याएं सम संख्या हो। यहाँ पे लिखेंगे वे संख्याएं सम संख्या हो, इस तरीके से आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे ए घटना में क्या लिखते हैं? देखोगे यहाँ पे क्या बोल रहा है? सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब क्या होगा? जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, 0 होता है, वही सम संख्या होती है। यहाँ पे चेक करते हैं तो देखोगे 10, देखोगे लास्ट में 0 है ना, लास्ट में 0 है, लास्ट में 2 है, ऐसा देखना है। देखोगे 10, 12, 14, 20, यहाँ पे लिखते हैं 10, 12, 14, 20। उसके बाद में 24, 30, 32, 34, 24, 30, 32 और 34। उसके बाद में 40, 42, 50, 52, 40, 42, 50, 52। उसके बाद में यहाँ पे देखोगे लास्ट में 54 है, इसके भी लास्ट में 4 है, तो ये क्या हो जाएगा? सम संख्या हो जाएगी। तो हमारा नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नंबर ऑफ ए कितना आ जाएगा? 13। यही आ गया हमारा नंबर ऑफ ए। तो कहने का क्या मतलब है? यहाँ पे हमको बोला गया है कि सम संख्या चाहिए। तो सम संख्या के लिए क्या होना चाहिए? जिसके लास्ट में 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 6 होना चाहिए और 8 होना चाहिए। देखोगे यहाँ पे इसके लास्ट में 0 है, लास्ट में 2 है, लास्ट में 4 है, लास्ट में 0 है, लास्ट में 4 है, लास्ट में 0 है। इस तरीके से ये हमारी सम संख्या आ जाएगी। अब यहाँ पे दूसरे घटना के लिए करते हैं। दूसरा घटना क्या दिया गया? घटना बी। घटना बी, घटना बी में क्या बोल रहे हैं? संख्या 3 से विभाजित है। यहाँ पे लिखते हैं संख्या 3 से विभाजित है, विभाजित है। तो संख्या 3 से कौन कौन सा विभाजित है वो पहले हमको लिखना है। यहाँ पे देखो कि घटना बी में 3 से विभाजित का मतलब क्या हो गया? 3 के पहाड़े में कटना चाहिए। तो देखो कि 3 के पहाड़े में 12 आता है, फिर 15 आता है, 21 आएगा, 24 आएगा। 12, 15, 21, 24, 12, 15, 21, 24, मतलब 3 के पहाड़े से कटना चाहिए बस। फिर यहाँ पे 30 आ जाएगा, 30 के बाद में 42 आ जाएगा, 42 के बाद में 45, 30, 42, 45, 30, 42 और 45। 45 के बाद में क्या आएगा? 17 तियां 51 और 18 तियां 54। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 51 और 54। यहाँ पे आएगा 51 और ये आ गया 54। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो हमारा नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। नंबर ऑफ बी आ जाएगा हमारा 9। अब हम लोग क्या करते हैं? तीसरे प्रश्न के लिए करते हैं। यहाँ पे क्या बोल रहा है? घटना सी। घटना सी, घटना सी में क्या शर्त दिया गया है? संख्या 50 से बड़ी है। यहाँ पे लिखते हैं घटना सी के लिए संख्या 50 से बड़ी है। यहाँ पे देखोगे घटना सी में क्या लिखोगे? यहाँ पे 50 से बड़ी कौन कौन सी संख्या है? 51, 52, 53, 54। यहाँ पे लिख दिया 51, 52, 53 और ये रहा 54। कुछ इस तरीके से आ जाएगा। सो हमारा नंबर ऑफ सी कितना हो जाएगा? 1, 2, 3, 4। नंबर ऑफ सी आ जाएगा 4। तो कहने का क्या मतलब है? सबसे पहले हमको 2 अंकों वाली संख्याओं का नमूना अवकाश बनाना है। कैसे बनाना है इसको? देखो कि यहाँ पे 0 के साथ में 1 या 0 के साथ में 2 या 0 के साथ में 3 ये हम लोग नहीं ले सकते, क्योंकि 0 के साथ में अगर हम लोग लेते हैं तो वो 1 अंक वाली संख्या में कंसीडर होगा। हम लोग क्या करेंगे? 1 से लेंगे। 1 के साथ में 0, 1 के साथ में 2, 1 के साथ में 3, 1 के साथ में 4, 1 के साथ में 5, इस तरीके से लेंगे।
तो उसी तरीके से 2 के साथ में भी लेंगे, 3 के साथ में लेंगे, 4 के साथ में लेंगे और 5 के साथ में लेंगे। तो हमारा ये बन जाएगा नमूना अवकाश 10, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24 इस तरीके से बन जाएगा 2 अंक वाली संख्या। तो नमूना घटकों की संख्या क्या हो जाएगी, इसको गिनेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसा 25 आ जाएगा। तो घटना ए में क्या आ जाएगा, वे संख्या सम संख्या हो। सम संख्या का मतलब क्या होगा, जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है। तो इसमें से ढूंढना है कि 0 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे, 4 कहाँ पे, 0 कहाँ पे, 4 कहाँ पे, 0 कहाँ पे है, 2 कहाँ पे है। इस तरीके से हमारा सम संख्या आ जाएगा। तो नंबर ऑफ ए आ जाएगा 13। अब इसमें क्या बोल रहा है, संख्या 3 से विभाजित है, मतलब 3 के पहाड़े में कटना चाहिए। तो यहाँ पे लिख करके नंबर ऑफ बी आ जाएगा 9। और ये क्या बोल रहा है, संख्या 50 से बड़ी होनी चाहिए। तो 51, 52, 53, 54 लिख करके नंबर ऑफ सी आ जाएगा हमारा 4। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला करते हैं। 5वें प्रश्न में क्या दिया गया है, 3 पुरुष तथा 2 स्त्रियों में से 2 लोगों की पर्यावरण समिति बनाना है। तो घटना ए के लिए शर्त इस प्रकार है कि उनमें कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो। घटना बी के लिए शर्त इस प्रकार है कि समिति में 1 पुरुष तथा 1 स्त्री समाविष्ट हो। और घटना सी के लिए क्या शर्त है, समिति में स्त्री समाविष्ट नहीं हो। तो कहने का क्या मतलब है, जैसा हम लोगों ने बेसिक पार्ट में देखा था वैसा ही करना है। क्या करना है, देखो कि यहाँ पे 3 पुरुष बोल रहा है। तो 3 पुरुष के लिए हम लोग ले लेते हैं M1, M2, M3। और महिला के लिए क्या ले लेते हैं, F1, F2, मतलब फीमेल 1, फीमेल 2, यहाँ पे मेल 1, मेल 2 ना। इस तरीके से हम लोग ले लेते हैं। देखोगे आप लोगों ने बेसिक पार्ट में देखा, वहां पे लड़के और लड़कियां था, तो हम लोगों ने B1, B2, B3 लिया था और G1, G2 लिया था। सेम वैसे ही इसको भी करना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले नमूना अवकाश बनाते हैं। 3 पुरुष तथा 2 स्त्रियों में से 2 लोगों की पर्यावरण समिति का नमूना अवकाश, पहले नमूना अवकाश बना लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, नमूना अवकाश को हम क्या लिखते हैं, यस लिखते हैं ना। अब इसमें 2 लोगों का बनाना है, पहले M1 के साथ में M2, M1 के साथ में M3 और यहाँ पे M2 के साथ में M3 इस तरीके से बनेगा। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं M1 के साथ में M2, इसको ब्रैकेट में लिख दो। उसके बाद में M2 के साथ में M3, फिर इसको ब्रैकेट में, M1 के साथ में M3। ये तो हो गया। यहाँ पे देखोगे 2 लोग की जोड़ी बन गई। अब यहाँ पे फीमेल वाला भी एक जोड़ी बनेगा, F1 के साथ में F2, F1 के साथ में F2 इस तरीके से आ जाएगा। अब क्या करते हैं, M1 के साथ में F1, M1 के साथ में F2। यहाँ पे लिखेंगे M1 के साथ में F1 और M1 के साथ में F2। उसके बाद में क्या करते हैं, M2 के साथ में F1, M2 के साथ में F2। तो यहाँ पे लिखते हैं M2 के साथ में F1 और M2 के साथ में F2। उसके बाद में M3 के साथ में F1, M3 के साथ में F2। यहाँ पे लिखेंगे M3 के साथ में F1 और यहाँ पे M3 के साथ में F2। कुछ इस तरीके से बन जाएगा ना। इस तरीके से हमको जोड़ी बना लेनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखोगे M1 के साथ में M2 लिया, M1 के साथ में M3 लिया, फिर M2 के साथ में M3 लिया, उसके बाद में F1 के साथ में F2 लिया। उसके बाद में क्या करना है, M1 के साथ में F1, M1 के साथ में F2, M2 के साथ में F1, M2 के साथ में F2 और यहाँ पे M3 के साथ में F1, M3 के साथ में F2। इस तरीके से हम लोग यहाँ पे नमूना अवकाश निकाल लेंगे। अब हमको क्या निकालना है, नमूना घटकों की संख्या निकालना है। तो यहाँ पे लिखते हैं नमूना
की संख्या, तो नमूना घटकों की संख्या में क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ यस, ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 10। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, पहला नंबर डाल करके लिखते हैं घटना ए। घटना ए के लिए क्या शर्त दिया गया है यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, उसमें कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो। तो यहाँ पे लिखेंगे समिति में कम से कम एक स्त्री समाविष्ट हो। कुछ इस तरीके से बनेगा। यहाँ पे देखोगे ए के अंदर आएगा क्या 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 बोल रहा है, कम से कम एक लेडीज होनी चाहिए। तो देखोगे कम से कम एक लेडीज बोला गया है, मतलब क्या हो गया, एक से ज्यादा भी हो सकती है। तो कौन सा आएगा, देखोगे यहाँ पे एक लेडीज है, यहाँ पे भी एक लेडीज है, यहाँ पे भी एक लेडीज है, एक लेडीज है, एक लेडीज है, एक लेडीज है, ये तो आएगा ही आएगा। साथ में ये भी आएगा F1 F2 भी आएगा। तो हमको क्या बोल रहा है, कम से कम एक स्त्री होनी चाहिए। कम से कम बोला गया है ना, तो कम वाले में क्या करेंगे, कम से कम एक बोल रहा है तो एक से ज्यादा भी ले सकते हैं। यहाँ पे F1 F2 भी आएगा। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, F1 F2 ये आएगा। उसके बाद में M1 F1, यहाँ पे लिखते हैं M1 F1 ये आ जाएगा। उसके बाद में M1 F2 M1 F2, उसके बाद में M2 F1 M2 F1, उसके बाद में M2 F2 M2 F2, उसके बाद में M3 F1, यहाँ पे लिखेंगे M3 F1, उसके बाद में M3 F2 M3 F2, इस तरीके से आ जाएगा। सो यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ ए कितना हो जाएगा, इसको काउंट कर लो, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, नंबर ऑफ ए आ गया हमारा 7। अब उसके बाद में क्या करना है, दूसरा करते हैं घटना बी के लिए। यहाँ पे दूसरा लिखेंगे घटना बी। घटने बी में क्या दिया गया है, समिति में एक पुरुष तथा एक स्त्री समाविष्ट हो। तो यहाँ पे लिखेंगे समिति में एक पुरुष तथा एक स्त्री समाविष्ट हो, इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग बी घटना में क्या क्या लिखेंगे, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, जिसमें एक स्त्री और एक पुरुष हो। तो ये वाला आ जाएगा, यहाँ पे भी एक स्त्री एक पुरुष है, एक स्त्री एक पुरुष, एक स्त्री एक पुरुष, एक स्त्री एक पुरुष, और यहाँ पे भी एक स्त्री एक पुरुष। यहाँ पे देखो कि 2 पुरुष है, 2 पुरुष है, 2 पुरुष है और 2 स्त्री है, नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, एक स्त्री एक पुरुष चाहिए। तो हम लोग कौन सा लिखेंगे, यही 6 लिखेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे M1 F1, ये पहला आ जाएगा। दूसरा क्या आएगा, M1 F2, तीसरा क्या आएगा, M2 F1, चौथा क्या आएगा, M2 F2, पांचवा क्या आएगा, M3 F1, और छठवा आ जाएगा M3 F2, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे हमारा नंबर ऑफ बी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ बी बनेगा 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ बी आ जाएगा 6। अब क्या करते हैं, अब हम लोग तीसरा करते हैं। यहाँ पे तीसरा नंबर डाल करके क्या लिखना है, घटना सी। यहाँ पे लिखेंगे घटना सी। घटना सी में हमको क्या दिया गया है, समिति में स्त्री समाविष्ट नहीं हो। यहाँ पे लिखेंगे समिति में स्त्री समाविष्ट नहीं हो, समाविष्ट नहीं हो, इस तरीके से हमको दिया गया। तो यहाँ पे एक भी स्त्री नहीं होनी चाहिए। तो एक भी स्त्री नहीं है कहाँ पे, M1 M2 M2 M3
M1 M3। अब देखोगे इसमें भी स्त्री है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, बाकी सब में स्त्री है, सिर्फ ये तीनों में स्त्री नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे घटना सी में, घटना सी में क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा M1 M2, उसके बाद में M2 M3 M2 M3, उसके बाद में M1 M3, इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पे घटना सी हो गया, इसलिए नंबर ऑफ सी क्या आ जाएगा, यहाँ पे गिनो 1 2 3, नंबर ऑफ सी आ जाएगा 3। तो कहने का क्या मतलब, ज्यादा घबराना नहीं है, जो हमको यहाँ पे कंडीशन दिया गया है उस कंडीशन को नमूना अवकाश में से ढूंढ करके लिख लेना है बस। सो दोस्तों इसी तरीके से करना है। अब हम अगला प्रश्न करते हैं। छठवें प्रश्न में क्या दिया गया है, एक सिक्का तथा एक पासा एक साथ उछाला गया तो घटना ए के लिए शर्त इस प्रकार है कि चित्त तथा विषम संख्या मिले। घटना बी के लिए शर्त इस प्रकार है कि हेड या टेल प्राप्त हो और संख्या सम संख्या हो। घटना सी के लिए शर्त इस प्रकार है कि पासे पर 7 से बड़ी संख्या हो तथा सिक्के पर पट मिले। तो हम लोगों को सबसे पहले क्या लिखना है, नमूना अवकाश लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं एक सिक्का तथा एक पासा एक साथ उछालने पर प्राप्त नमूना अवकाश क्या आ जाएगा, नमूना अवकाश को हम लोग लिखते हैं यस। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, एक सिक्का उछाला जाएगा तो क्या मिलता है हमको, हेड और टेल मिलता है, ठीक है। और एक पासा उछाला जाता है तो क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 6 मिलता है। तो हम लोग क्या करेंगे, एच के साथ में 1, एच के साथ में 2, एच के साथ में 3, एच के साथ में 4, एच के साथ में 5 और एच के साथ में 6, इस तरीके से पहले लिखेंगे, पहला यही आएगा। यहाँ पे लिखते हैं H1 H2 H3 H4 H5 H6, ये आ जाएगा। उसके बाद में टी के साथ में 1, टी के साथ में 2, टी के साथ में 3, टी के साथ में 4, टी के साथ में 5 और टी के साथ में 6। तो ये हो जाएगा टी के साथ में 1, टी के साथ में 2, टी के साथ में 3, टी के साथ में 4, टी के साथ में 5 और टी के साथ में 6। ये बनेगा हमारा नमूना अवकाश। अब क्या निकालना है, नमूना घटकों की संख्या निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे नमूना घटकों की संख्या। नमूना घटकों की संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ यस लिखते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। नंबर ऑफ यस कितना हो जाएगा, नमूना घटकों की संख्या कितना आ जाएगी, 12। अब क्या करना है, घटना लिखना है। तो यहाँ पे लिखते हैं पहला नंबर डाल करके घटना ए। घटना ए में क्या बोल रहा है, देखोगे चित्त तथा विषम संख्या मिले। यहाँ पे लिखेंगे चित्त तथा विषम संख्या मिले, इस तरीके से हमको दिया गया है। तो यहाँ पे घटना ए में क्या आएगा, चित्त का मतलब क्या हो गया, हेड ना, चित्त का मतलब क्या हो गया, हेड। हेड मिलना चाहिए और विषम संख्या मिलना चाहिए। तो देखोगे हेड यहाँ पे है, ये सब है। विषम संख्या क्या होती है, 1 3 5। तो ये क्या हो जाएगा, H1 H3 H5। यहाँ पे लिखेंगे H1 H3 H5। तो देखोगे चित्त भी हो गया और विषम संख्या भी हो गई। तो हमारा नंबर ऑफ ए हो जाएगा 1 2 3। इसको गिन लिया तो ये नंबर ऑफ ए आ गया 3। अब दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या बोल रहा है, घटना बी ना। यहाँ पे लिखते हैं घटना बी, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। घटना बी में क्या बोल रहा है, एच या टी प्राप्त हो और संख्या सम संख्या हो। यहाँ पे लिखेंगे एच
या टी प्राप्त हो और संख्या सम हो, संख्या हो, कुछ इस तरीके से दिया गया है। यहाँ पे देखो कि बी घटना के अंदर क्या आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे H2 ले सकते हैं, H4 ले सकते हैं, H6 ले सकते हैं। देखोगे हमको क्या बोल रहा है, H या T होना चाहिए। H के साथ में 2 हो गया, H के साथ में 4 हो गया, सम संख्या हो गई, H के साथ में 6 सम संख्या हो गई। उसके बाद में T के साथ में भी 2, T के साथ में 4 और T के साथ में 6, ये भी तो आएगा ना। देखोगे क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, H या T प्राप्त हो, H वाला भी ले सकते हो, T वाला भी ले सकते हो, लेकिन उसके साथ में सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या आ जाएगा, H2, H4, H6, H2, H4, H6। सो हमारा नंबर ऑफ बी कितना बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ बी आ जाएगा 6। अब क्या करते हैं, तीसरा निकालते हैं घटना सी के लिए। तीसरे में क्या बोल रहा है, घटना सी, यहाँ पे लिखेंगे घटना सी। घटना सी में क्या दिया गया है, पासे पर 7 से बड़ी संख्या हो तथा सिक्के पर पट मिले। यहाँ पे लिखते हैं पासे पर 7 से बड़ी संख्या हो तथा सिक्के पर पट मिले, कुछ इस तरीके से दिया गया है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सी घटना के अंदर क्या लिखेंगे, देखो कि क्या बोल रहा है, सिक्के पर पट मिले। पट मिले का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे टी तो है ना, पट का मतलब टी हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे क्या बोल रहा है, 7 से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखोगे 6 तक ही है, 1 2 3 4 5 6 है, 7 से बड़ी तो है ही नहीं है। जब है नहीं तो इसको ब्लैंक रख दो, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी बराबर आ जाएगा 0, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। सो दोस्तों इसी तरीके से करना था। दोस्तों आज हमारा यहाँ पे प्रश्न संग्रह 5.3 कंप्लीट हुआ। दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख करके बताइए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि उनको भी प्रश्न संग्रह 5.3 मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।